अंदर जा। अभी तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, बट एक्चुअल कॉस्ट तो हमारे हिंदूज पे ही आएगी। ओके। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। देश में जिस तरह से माहौल बना दिया गया है, रामनवमी की तस्वीरें हमारे सामने लगातार आई। सोचने वाली बात यह है कि 5 राज्यों में एक ही तरह की घटना हुई, शासन प्रशासन चुप था। लेकिन गोवा से जब वो तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं न कहीं परेशान करने वाला माहौल एक बार फिर दिखाई देने लगता है। हमने सारी खबरों को, सारी डिटेल्स को आपके सामने रखा, लेकिन गोवा के अब क्या हालात हैं? इसी पर हमारे साथ कांग्रेस की कार्यकर्ता देवसुर भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस गोवा का क्या हाल है जहां पर सब ठीक है, जनता सोचकर जाती है। तो आपका पल पल न्यूज में सबसे पहले स्वागत है देवसुर भी। थैंक यू खुशबू जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि रामनवमी को जो तस्वीरें हमारे सामने आई, वो कैसे हुआ, कब हुआ? और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये माहौल क्रिएट हुआ तो प्रशासन ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? तो जो हमारे सुनने में आया है कि रामनवमी के दिन पे जो हिंदू युवा वाहिनी है और दूसरे जो लोकल आउटफिट्स हैं गोवा में, उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला रामनवमी के नाम पे। और एक दूसरी जगह से शुरू हुआ, वो चलते-चलते शाम तक जब इफ्तार का टाइम होने लगा तो इस्लामपुर वाले मॉस्क में, बाइना एक जगह है वास्को सिटी में, वहाँ उसके पास आ गए। सडनली जो सुनने में आया कि उन्होंने अफ़वाहें फैलानी शुरू कर दी कि उनके ऊपर पथराव हुआ है, किसी ने पत्थर फेंका है, और उसके प्रिटेक्स्ट के अंदर ये जो हिंदू आउटफिट के ग्रुप जो लोग थे, वो मॉस्क में घुस गए और उन्होंने लोगों के साथ मार-पिटाई करनी शुरू कर दी। उसमें 2 लोग घायल हुए हैं, उसमें से उन दोनों में से एक डिसेबल्ड पर्सन भी हैं। तो जब जो हमारे मुस्लिम्स हैं, उन्होंने जब कंप्लेन करने की कोशिश करी और वो पुलिस के पास गए, सिचुएशन को तो इनिशियली हैंडल कर लिया गया कि वायलेंस ना हो पाए। पर जिन लोगों ने साहस दिखा के कंप्लेन करने की कोशिश करी और एफआईआर दर्ज हो भी गई, कि इमीडिएटली बाद जो डीवाईएसपी है और एक और जो पुलिस का पर्सनेल थे, उनका सडनली तबादला कर दिया गया ओवरनाइट। अ, नए 2 लोगों को लगाया गया और जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करी, उनको ही उनके घरों से उठा के अब अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस वक़्त करीबन 15 से 20 लोग जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, वो अभी अरेस्टेड हैं, जस्ट फॉर हैविंग द करेज टू फाइल द कंप्लेंट। एंड इस चीज में बहुत क्लियरली बीजेपी का हाथ है, क्योंकि जो इनके जो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं गोवा में, सतीश ढोंड करके, वो पूरे रात भर, पूरी शाम से लेकर रात भर वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे रहे जब तक वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। तो इन अ नटशेल यही घटना घटी कि वो चीजों को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम रहे उस चीज के लिए, बट उसकी कॉस्ट तो हुई है। 2 लोग घायल हैं, अब लोग अरेस्टेड भी हैं उस वजह से, और गलत तरीके से अरेस्टेड हैं। तो ये हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन्होंने एफआईआर करने की कोशिश की उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने लिखा जी। उन्हें हटा दिया गया। इस वक्त गोवा का क्या माहौल है? क्योंकि बार बार मुस्लिम कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है और गोवा में हर तरह के लोग ज्यादा हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त गोवा की क्या स्थिति है? अम, इस वक्त तो जिससे मैं बात कर रही हूँ, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी में, देयर इज अ सेंस ऑफ डिसबिलीफ, क्योंकि हमारे गोवा में ये परंपरा थी ही नहीं कभी। और क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ यहाँ गोवा में, हमारे कभी भी मजहब को लेके
वो डिफरेंशिएशन रहा ही नहीं कि ये मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है और वो हिंदू है, वो हमारे बीच में कभी था ही नहीं। और क्योंकि गोवा एक टूरिस्ट स्टेट है और आपने जैसे कहा कि लोग यहाँ पे अपने रिलैक्स करने के लिए आते हैं, तो हमारा कल्चर वही हमेशा से रिफ्लेक्ट करते आया है कि हमारे यहाँ पे यूनिटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है और हर कोई जो आता है हम उसको अपनी बाहें खोल के वेलकम करते हैं। तो ये हमारा कल्चर रहा है। तो ये सडनली जो ये चीज हुई है रामनवमी के दिन और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। दिस इज द वर्स्ट, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ सच सॉर्ट। दिस हैज हैपेंड विद द क्रिश्चियन कम्युनिटी आल्सो, जब उनको भी टारगेट किया गया है। तो ये जो चीजें होती आ रही हैं, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है और अब ये भी लग रहा है कि सिंस हमारी जो आमदनी है, हमारे काम कमाने के साधन जो हैं गोवा में, वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट हैं, तो लोगों के अंदर वो डर भी है कि अब आगे जाके ये चीजें जब और बिगड़ेंगी, तो हमारे खान-पान, रहन-सहन पे किस तरीके से फर्क पड़ने वाला है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हैं। कांग्रेस का इस पर क्या टेक है? क्योंकि ये घटनाएँ हर जगह हो रही हैं और कांग्रेस हमेशा लीड करती है सारी चीज़ों को, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं ये लगातार दिख रहा है कि खामोशी है। ये सवाल भी है आपकी पार्टी की तरफ से और मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपका क्या टेक है इस पर? मेरा एट अ पर्सनल लेवल बट आल्सो एज अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, मैं यही कहना चाहूंगी कि अ, ये जिस तरीके से पोलराइजेशन किया जा रहा है, आई वुड कॉल दीज एक्टिवेशन इवेंट्स जो बीजेपी कर रही है और आरएसएस कर रही है या हिंदू युवा वाहिनी अपने व्हाटएवर अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करके कर रही है, कहीं पे ये हमारे पार्टी को एक ट्रैप में फंसाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने हमें ब्रांड करके रखा हुआ है कि हम माइनॉरिटीज को अपीज करते हैं, बल्कि वो सच्चाई नहीं है। पर एट अनदर लेवल ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बहनों और भाइयों के साथ खड़े हों और कांग्रेस पार्टी खड़ी है, चाहे हम खुल के न बोलें, पर हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं क्योंकि ये जो हो रहा है वो सख्त नाइंसाफी है कि किसी के मजहब की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा हो, उनके प्लेस ऑफ वर्शिप के आसपास जाके क्रिएट किया जा रहा हो, उनके साथ मार पिटाई हो रही हो, तो ये सरासर गलत है। तो मेरा ये क्लियर टेक है कि हम तो एंड इवन आई एज अ हिंदू, जब हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, द यूनिवर्स इज माय फैमिली, तो वो बिलीफ तो सच्ची में एक हिंदू के लिए होना ही चाहिए ना। तो ये जो इम्पोस्टर्स हैं हु आर गोइंग अराउंड कॉलिंग देमसेल्व्स एज सपोजेडली द रियल हिंदूज, ये गलत बात है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हैं, क्या आपको मुझसे डर लगता है? जिस तरह से भाजपा बोलती है कि हिंदुओं से मुसलमान डरा हुआ है या मुसलमान हिंदू खतरे में है, तो आप मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कितना खतरे में हैं और कितना महसूस कर रही हैं खतरा मुझसे? बिल्कुल भी खतरा नहीं है, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मुझे लगता है जब हम 80% जब हिंदू है हमारी पॉपुलेशन, तो और 14% मुस्लिम्स हैं, तो कहाँ से खतरा है हमें? ये बहुत ही आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव है। एंड रामचंद्र गुहा जी ने जो रिसेंटली आर्टिकल लिखा है, मेजॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया जा रहा है, मेजॉरिटेरियन कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं। और एक्चुअली इस मेजॉरिटेरियन कॉम्प्लेक्स के सबसे बड़े जो विक्टिम होंगे, वो खुद हिंदूज ही होंगे। अभी तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, बट एक्चुअल कॉस्ट तो हमारे हिंदूज पे ही आएगी। तो एक्चुअली कोई खतरा नहीं है। मुद्दे की बात मैं सच्ची में अगर आपको बोलूं दिल खोल के, कि एक्चुअली बीजेपी की सरकार वेदर एट द सेंटर और इन द स्टेट्स वेर एवर दे आर इन पावर, उनकी गवर्नमेंट हर जगह नाकाम है। उनकी नाकामियत की मिसाल खुल खुल के दिख रही है। तो अपनी नाकामियत को छुपाने के लिए ये
रायट्स को मैन्युफैक्चर करना, जेनोसाइड को मैन्युफैक्चर हिंदू खतरे में है, ये सारे नैरेटिव वो मैन्युफैक्चर करते हैं क्योंकि एक्चुअली में कामचोर हैं ये लोग। लेकिन इसी लोगों के साथ की हाँ, उनकी रोज जी, 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 जी। आप अपनी बात कहें। So instead of creating jobs for people, instead of focusing on creating economic well-being for people, instead of creating a better united country for our people, what they are ending up doing is completely diverting attention from their own lack of achievements that we can clearly see. हम सब भुगत रहे हैं प्राइस राइस कितना हो रहा है हम खाने के लाले पड़े हुए हैं लोगों के, तो यही सच्चाई है एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप पर सवाल उठाना मतलब विपक्ष पर सवाल उठाना अभी अपने आप में एक एक समझदारी नहीं है, लेकिन फिर भी बात यही आती है कि तमाम पार्टियों की खामोशी ही भारतीय जनता पार्टी को इतना खुलकर खेलने का मौका दे रही है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया देव सुरभि जी।